बोलने और करने में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती है, उस पर मत जाइए। देखिए कि लोग बेचने का काम कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को, और उससे बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए सब जनता समझ रही है और पैसा ही नहीं दे रहा है केंद्र सरकार। जानबूझ के बिहार के साथ वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जो जनता सब देख रही है। सरकार में जब आप थे तो क्यों नहीं आवाज उठाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की एक सीट कुढ़नी में उपचुनाव होने वाला है और जो चुनावी प्रचार है वो भी अंतिम दौर में। वहीं बीजेपी और महागठबंधन आमने सामने दिख रही है। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जी हैं। कुढ़नी में बीजेपी और महागठबंधन आमने सामने दिख रही है। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कुढ़नी हम लोग जीतेंगे। दावा तो बहुत कुछ करती है वो। दावा तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चुनाव में 2024 में कहा था कि 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 8 वर्ष बीत गए। आप खुद बताइए कि एक व्यक्ति को भी मिला है क्या? पूछ लीजिए पूरी जनता से। महंगाई कहते थे मनमोहन सिंह, महंगाई का मोह नहीं जानते हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, कांग्रेस के। और आज क्या हालत है महंगाई का? डीजल पेट्रोल उसमें 60 रुपये थे, आज क्या है कीमत देख लीजिए। क्रूड वाला कीमत देख लीजिए। इसलिए बोलने और करने में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती है, उस पर मत जाइए। कुढ़नी विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है, महागठबंधन भारी बहुमत से जीत होगी। चूंकि लोगों को रोजगार चाहिए, किसानों को सही कीमत चाहिए, मजदूरों को काम चाहिए। यह सिर्फ महागठबंधन में हम लोग कांग्रेस, जदयू, राजद, माले मिलकर ही दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है। देखिए कि लोग बेचने का काम कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को, और उससे बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए सब जनता समझ रही है और जीत महागठबंधन की होगी। अच्छा, चिराग पासवान और बीजेपी के सांसद रवि किशन भी वहाँ पर गए। क्या लगता है कि वहाँ पर जाने से जो महागठबंधन का जो वोट है उस पर असर पड़ेगा? चिराग पासवान जी तो बिहार के हैं और वो तो एनडीए के साथ हैं, तो जाएंगे ही। लेकिन रवि किशन जी, आप बताइए कि कभी बिहार में चिंता किए क्या? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? माननीय नीतीश कुमार हम लोग विधानसभा में मांगे हैं, कभी मिला क्या? महंगाई को रोक पाया क्या? कैसे इंडस्ट्री लगे उसके लिए क्या फंडिंग दिया? आप देखिए, पूरा जब देखिएगा कि पैसा ही नहीं दे रहा है केंद्र सरकार। जानबूझ के बिहार के साथ वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जो जनता सब देख रही है। और आपको बता दिए, चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव बताएगा आपको महागठबंधन की जीत होगी। चूंकि सब लोग जान गया कि महंगाई नहीं रुक पा रहा है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ताकि जनता त्राहिमाम में है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, बोलने दीजिए उनको। भारतीय जनता पार्टी को जीत महागठबंधन की होगी, 100% जीत होगी, जो मैं भी घूमा हूँ और जनता का जो फीडबैक है, जनता मालिक है। जिस तरीके से प्रतिबंध किया गया तो अब चिराग पासवान पासी समाज के समर्थन में उतर गए और उनका कहना है कि ये काला कानून है, अगर इसको वापस नहीं लिया जाएगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि वोट की राजनीति करते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी और चिराग जी साथ में थे इस बार सरकार में, यही ना 4 महीना पहले उनकी सरकार थी, उस समय क्यों नहीं आवाज उठा रहे थे? आज तो सिर्फ पारसी समुदाय को बरगलाने का काम कर रहे हैं ताकि उनका वोट मिल जाए। हमको लगता है उस विधानसभा में 18-20 हज़ार वोट पारसी समुदाय का है, वो लेने के लिए उनकी राजनीति है। क्यों नहीं? उनसे ये सवाल कीजिए कि सरकार में जब आप थे तो क्यों नहीं आवाज़ उठाए? अगर शराबबंदी इतना ही खराब है, शराबबंदी एक अच्छी चीज़ है, परिवार के हक में है, परिवार की उन्नति होगी। लेकिन समझ नहीं पा रहे, समझेंगे जरूर। और हो सकता है कि वोट में तब्दील हमारे तरफ ना हो या हो भी, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन मैं तो अभी आपके माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा, उस बरगलाने में मत जाइए। जो भी अच्छा काम करेगा महागठबंधन आपके हित में, आपके बच्चों के हित में, आपके रोजगार के हित में, महंगाई रोकने के लिए आपको देखने काम करेगा। वोट महागठबंधन को करिए। अच्छा, आखिरी सवाल है, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कहते हैं कि शराबबंदी बिहार में सफल नहीं, इसको हटा देना चाहिए। वो जब विधानसभा अध्यक्ष थे और सरकार जब उनकी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की, क्यों नहीं उसमें आवाज उठाए थे? क्यों आज अलग होने पर क्यों आवाज उठा रहे हैं? तो जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? अगर शराबबंदी खराब था तो आपने लागू क्यों किया था? आप भी तो सदन में थे उस समय, बिल्कुल थे, वो विधायक थे, और आप अध्यक्ष रहे, क्यों नहीं आवाज उठाए? क्यों नहीं उठवा दिए भारतीय जनता पार्टी से? तो ये सब चुनाव में ये सब बोलते हैं, चुनाव जब खत्म होगा तो वो भी कहने लगेंगे कि नहीं, ये शराबबंदी अच्छी चीज है। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा थे। इनका साफ कहना है कि कुढ़नी हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। और भी इनका क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।